everyone, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh, and in today's video we are going to discuss important question answers of the chapter The World Population, Distribution, Density and Growth. ये हमारी क्लास 12 ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर है जिससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, एंड बिफोर दिस वीडियो हमने जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप उसके भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे थे. सो यू कैन चेक दैट एज वेल बिकॉज ये आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोज़ आपके लिए. सो डू चेक आउट दैट एज वेल. एंड अभी हम इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को देखते हैं. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस. हमारा पहला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स. सो हमको यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग रह रहे हैं, जो पॉपुलेशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं पर बहुत कम लोग रह रहे हैं, कहीं पर लोग ही नहीं रह रहे हैं, है ना. तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉपुलेशन का इन द वर्ल्ड, राइट. एंड इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ऑफकोर्स हमको पता है जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड यहाँ पर हमको कुछ एग्जांपल्स भी देने हैं. तो हमारी बुक में ही 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं अबाउट द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, जहाँ पर हमको बता रखा है कि वर्ल्ड की लगभग 90% पॉपुलेशन केवल और केवल 10% एरिया पे रहती है ना. तो कितना ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है समझिए. केवल और केवल 10% एरिया पे ही 90% पॉपुलेशन रह रही है. एंड सेकेंड एग्जाम्पल हमको गिवन है कि जो 10 सबसे पॉपुलस कंट्रीज़ हैं वो लगभग 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं. यानी कि दुनिया की 60% पॉपुलेशन केवल और केवल 10 कंट्रीज़ में रह रही है. ठीक है, सो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल हो जाता है. ठीक है, एंड आप लोगों के लिए आई हैव अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो द 5 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो. एंड ऑल्सो हम एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसा कि GB कृषि ने बोला था कि दुनिया में कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग बहुत कम हैं एंड बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं. ओके, वर्ल्ड हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी. सो दिस इज व्हाट योर आंसर विल बी. ओके, सिंपल है. इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द चैप्टर, अगर आपने चैप्टर को समझा है देन यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन वेरी इजीली. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. यानी कि जो पॉपुलेशन चेंज होती है, कभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है कहीं पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इनके रीजंस क्या हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी पॉपुलेशन को. ठीक है, जिनकी वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं वो आपको बताने हैं. सो आपकी बुक में क्लियरली मैंशनड है 3 कंपोनेंट्स होते हैं पॉपुलेशन चेंज के, विच आर बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. तो लोग पैदा होते हैं, बर्थ होता है जिसकी वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं, लोग मर जाते हैं, डेथ होती हैं तब भी चेंजेस आते हैं. एंड माइग्रेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. माइग्रेशन क्या होता है, वी ऑल नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं. माइग्रेशन का मतलब होता है जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है. दिस फंक्शन इज नोन एज माइग्रेशन, राइट. सो ये जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है. सो बर्थ के लिए हम कैलकुलेट करते हैं क्रूड बर्थ रेट, जिसका फॉर्मूला होता है लाइव बर्थ अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100. ठीक है, सो अगर हमको किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी पर्टिकुलर टाइम स्पैन में क्या बर्थ रेट रहा है वो कैलकुलेट करना है, तब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं. एंड सिमिलरली इसी तरह से हम डेथ रेट को भी कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ नोन एज क्रूड डेथ रेट, विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100. ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है कैलकुलेट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम स्पैन में क्या डेथ रेट रहा है, क्या बर्थ रेट रहा है. ठीक है, एंड जिससे कि हमको पॉपुलेशन चेंज के बारे में पता चलता है. एंड जो तीसरा फैक्टर है माइग्रेशन, इसकी बात करें तो ये कैसे इफेक्ट करता है पॉपुलेशन चेंज को. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. कोई इंसान किसी पर्टिकुलर कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में गया. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन फ्रॉम इंडिया वेंट टू जापान. ठीक है, सो अब यहाँ पर पॉपुलेशन चेंज क्या होगा, इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो घटी एंड जापान में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई. तो इसी तरह से पॉपुलेशन चेंज हुआ कि इंडिया में हमको डिक्रीज इन पॉपुलेशन देखने को मिला एंड जापान में हमको इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखने को मिला. सो दिस इज हाउ माइग्रेशन अफेक्ट्स द पॉपुलेशन चेंज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है ये आपको डिफाइन करना है यहाँ पे. सो योर आंसर इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अ रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पीपल एंड द एरिया ऑफ लैंड. जिसको कि हम सिंपलर टर्म्स में ये कह सकते हैं
किसी पर्टिकुलर लैंड एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इसका एवरेज रेशियो जो होता है उसी को हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। एंड इसको एक्सप्रेस किस में किया जाता है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर या फिर पर स्क्वायर माइल, ठीक है। लेट्स सी द फॉर्मूला। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स अपॉन टोटल लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। सो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। कोई लैंड है विच इज ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर आर लेट्स से 1000, ठीक है। सो अब उस पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन है उनकी डेंसिटी क्या है, तो इस चीज़ को हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की जगह पर आ जाएगा 1000, राइट, एंड टोटल लैंड एरिया था 10 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। सो नीचे 10 आ जाए एंड योर आंसर विल बी 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जिसका मतलब ये हुआ कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं, 100 पीपल रह रहे हैं, ठीक है। तो इन सिंपलर वर्ड्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि हम कहीं भी किसी भी एरिया की एवरेज पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर दिस पर्पस ओनली, कि किसी भी एरिया की एवरेज पॉपुलेशन हमको कैलकुलेट करनी हो तब हम जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं। I hope you understood. Let's move on to the next question. Okay, now next question is on what factors does the density of population depends? Give example. So अभी जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं पर बहुत कम लोग रहते हैं, कहीं पर लोग रहते ही नहीं हैं, है ना। सो ये जो पॉपुलेशन डिफरेंसेस हैं ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। जहाँ पर आपसे पूछा गया है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब यही है कि जो पॉपुलेशन डिफरेंसेस हैं ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पर आई हैव गिवन यू द लेंथी आंसर, ताकि अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व द आंसर, राइट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यू जस्ट हैव टू रीड इट वंस, आई गेस। ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन रीड इट ट्वाइस एंड आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी। सो लेट्स सी द आंसर। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। तो कई सारे रीजंस होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, जिसमें कि सबसे पहला आ जाएगा लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जो रिलीफ्स होते हैं, माउंटेन्स है, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लैंडफॉर्म्स। तो सबसे ज़्यादा हमको पॉपुलेशन प्लेन एरियाज़ में देखने को मिलेगी। प्लेन एरियाज़ में क्यों देखने को मिलेगी, बिकॉज वहाँ पर जो है हम प्रॉपरली सेटलमेंट्स कर सकते हैं, ईजिली सेटलमेंट्स हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो सकता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, इसलिए ज़्यादातर पॉल्यूशन हमको प्लेन्स में देखने को मिलेगी। जो लो लैंड्स होती हैं, रिवर वैलीज होती हैं एंड कोस्टल प्लेन्स, ये लगभग 80% पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। जिनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, हुआंगहो प्लेन जो कि चाइना में है, तो ये डेंस पॉपुलेशन के एग्जाम्पल्स हैं। प्लेन्स में क्या होता है, कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, मतलब हमको मल्टीपल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जिससे कि हमारी लाइफ ईजियर होती है। दैट इज़ वाई वी प्रीफर टू लिव इन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन्स। एंड एट द सेम टाइम माउंटेन्स की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, एंड द रीज़न इज़ वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, हमको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है ना। तो दिस आर द रीजंस कि माउंटेन्स में लोग कम रहते हैं एंड प्लेन्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, अगला फैक्टर है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज़ द ग्रेटेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर। अब ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है क्लाइमेट पे कि लोग कहाँ रहेंगे और कहाँ नहीं, बिकॉज ऑफकोर्स हर किसी को कंफर्टेबल क्लाइमेट चाहिए रहने के लिए। बहुत ज़्यादा जहाँ पर गर्मी है, रेनफॉल हो ही नहीं रही है, तो वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल होता है। एंड वहीं पर जहाँ पर कंफर्टेबल क्लाइमेट है, मॉडरेट क्लाइमेट है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे। सो द डेजर्ट्स लाइक द सहारा आर स्पार्सली पॉपुलेटेड ड्यू टू लो रेनफॉल। सहारा डेजर्ट में बहुत ही ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेशन है क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल कम होती है। द टोटल एब्सेंस ऑफ पॉपुलेशन इन अंटार्कटिका एंड द तुंद्रा इज ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर। अब जो अंटार्कटिका रीजन है, जो तुंद्रा रीजन है, यहाँ पर पॉपुलेशन है ही नहीं। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो है, वहाँ पर लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है ड्यू टू स्टिमुलेट क्लाइमेट। स्टिमुलेट क्लाइमेट का मतलब यहाँ पर है फेवरेबल क्लाइमेट होना, ठीक है। नाउ थर्ड फैक्टर इज सॉइल। तो सॉइल भी काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करती है कि वहाँ पर पॉपुलेशन होगी या नहीं, ठीक है, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पूरी की पूरी सॉइल पर डिपेंड करती है। सो डीप फर्टाइल सॉइल्स आर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर
रिवर वैलीज, डेल्टाज एंड लोलैंड्स आर द मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज। एंड इसी वजह से जो रिवर वैलीज है साउथ ईस्ट एशिया की, वो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। एंड लगभग 70% पॉपुलेशन इंडोनेशिया की जावा आइलैंड पे पाई जाती है। एंड द रीजन इज फर्टाइल सॉइल। ठीक है। फोर्थ जोग्राफिकल फीचर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, बिकॉज देखो हमको वाटर चाहिए, एवरीबडी नीड्स फ्रेश वाटर, राइट, बिकॉज वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेज, जैसे कि ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, हमको कई सारी चीज़ों के लिए वाटर रिक्वायर्ड है ना, क्रॉप्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, हर जगह वाटर इज़ रिक्वायर्ड। सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ द important factor in deciding the density of population. So people prefer to live in areas where fresh water is available. River valleys are most densely populated areas, but deserts are sparsely populated due to shortage of water. So जो deserts है वहाँ पर population कम होती है because वहाँ पर water की shortage होती है. Next factor is historical factors. तो जहाँ पर historical interest देखने को मिलता है वो भी population के center बनते हैं. Places of historical interest become centers of population. इंडो-गैंगेटिक प्लेन एंड नाइल वैली आर रीजन्स ऑफ डेंस पॉपुलेशन। तीसरा फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो कि अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। फॉर एग्जांपल जो ऑस्ट्रेलिया की वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी है, इसकी वजह से पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो खाली है। सो दीज आर द पॉलिटिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट द पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स। तो देखो रिलीजियस फैक्टर्स ऑफकोर्स हमारी जो पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट करते हैं। कई सारे रिलीजियस एरियाज ऐसे हैं, रिलीजियस प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन अट्रैक्ट होती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। सो इट ऑल्सो अफेक्ट्स द पॉपुलेशन। इस्लाम अलाउज पॉलीगैमी एंड अर्ली मैरिज विच लीड्स टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है। इस्लाम में जो है पॉलीगैमी अलाउ, विच मीन्स अ हस्बैंड कैन हैज मोर देन वन वाइफ, एंड जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। एंड साथ ही इस्लाम में अर्ली मैरिज की भी प्रैक्टिस है, यानी कि छोटे पर ही शादी कर लेना। ठीक है। तो ये चीज़ें भी इंक्रीज करती हैं पॉपुलेशन को। एंड द लास्ट फैक्टर इज इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसके अंडर मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर। हमको पता है प्रोडक्टिव एरियाज जो होते हैं वहाँ पर डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है। सेकेंडली इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज़ जो है कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, लाइवलीहुड देती हैं। तो जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन्स देखने को मिलेंगे हमको, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन होती है। तीसरा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चर को, ट्रेड को, हर चीज़ को अफेक्ट करती है। सो दैट इज़ वाई जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड है, दोज एरियाज अट्रैक्ट पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है। सो अर्बन टाउन्स में क्या होता है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं, एजुकेशन की, ट्रेड की, ट्रांसपोर्ट की, एम्प्लॉयमेंट की, कई सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जिस वजह से जो रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं वो अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, बिकॉज उनको भी जो है फैसिलिटीज़ एंजॉय करनी होती है, बिकॉज दे वांट बेटर फैसिलिटीज़। तो ये चीज़ भी जो है इफेक्ट करती है पॉपुलेशन। तो मेगा सिटीज़ है, वहाँ पर कई सारे माइग्रेंट्स अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी होगी। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर विच इज़ वेरी सिंपल एंड साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो डू नॉट मिस दिस, डू लर्न इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सो बर्थ रेट की बात करें तो दैट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड बर्थ रेट। यानी कि 1000 लोगों पर कितने बर्थ हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इसी को हम बोलते हैं बर्थ रेट, जिसको कि कैलकुलेट किया जाता है फॉर एवरी 1000 पर्सन फॉर अ ईयर। ठीक है। यानी कि कितने बर्थ हुए हैं पर 1000 पर्सन एक साल में। ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट है अ हाई बर्थ रेट शोज एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यानी कि अगर हमको देखने को मिलता है कि बर्थ रेट बहुत ही ज्यादा हाई है, तो ये इंडिकेट करता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को। वहीं पर अगर हम डेथ रेट की बात करें तो इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे 1000 पर्सन पर कितनी डेथ हो रही हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड फॉर एवरी 1000 पर्सन्स पर ईयर। ठीक है। एंड व्हेन डेथ रेट इज हायर देन बर्थ रेट इट शोज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। एंड जब हमको देखने को मिलता है कि डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से ज़्यादा है, यानी कि डेथ ज़्यादा हो रही है, बर्थ कम हो रहे हैं, देन इट शोज कि पॉपुलेशन जो है कम हो रही है, डिक्लाइन कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। सो माइग्रेशन के जो है दो फैक्टर्स होते हैं कि माइग्रेशन किस वजह से हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जा रहे हैं, क्या रीजंस हैं। तो दो फैक्टर्स होते हैं, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना है, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। सो लेट्स टॉक अबाउट पुश फैक्टर्स।
सो पुश फैक्टर्स कंपेल पीपल टू लीव प्लेस ऑफ ओरिजिन जस्ट एज पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज आर पुश्ड आउट टू बिग सिटीज। तो पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं, वो रीजंस होते हैं जो कि मजबूर करते हैं लोगों को अपनी जगह छोड़ने के लिए, अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन छोड़ने के लिए, विच मीन्स जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर उनको ये फैक्टर्स मजबूर करते हैं कि वो वहाँ से जाएं। जैसे कि हमको देखने को मिलता है जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ से लोग मजबूर होते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाने के लिए। एंड द रीजंस आर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलती है, फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं ना, विच इज़ गिवन इन योर सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ factors like unemployment, poor living conditions, political turmoil, unpleasant climate, natural disaster, epidemics and socio-economic backwardness are push factors। तो ये जो फैक्टर्स बताए गए यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट होना, लिविंग कंडीशंस बेकार होना, है ना, नेचुरल डिजास्टर्स आना, तो ये जो रीजंस है ये मजबूरी होती है जिनकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। तो जहाँ पर हम मजबूरी में माइग्रेट कर रहे हैं तो दैट इज पुश फैक्टर्स, कि हम इन रीजंस की वजह से मजबूर होकर के माइग्रेट कर रहे हैं। दैट इज वाई दीज आर नोन एज पुश फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज पुल फैक्टर्स। जो पुल फैक्टर्स होते हैं वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, यानी कि कोई बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह है तो वहाँ पर जाने के लिए लोग ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, वहाँ पर जाना चाहेंगे। तो ये भी रीज़न होते हैं जिनमें आ जाएंगी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लिविंग कंडीशंस, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, प्लीजेंट क्लाइमेट आर पुल फैक्टर्स। तो जिस भी जगह पर हमको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, अच्छी लिविंग कंडीशंस मिलेंगी, शांति होगी, स्टेबिलिटी होगी, तो वहाँ पर हर कोई जाना पसंद करेगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वो हमको अट्रैक्ट कर रही है आने के लिए। सो दीज आर कॉल्ड एज पुल फैक्टर्स। तो डिफरेंस दोनों में यही है, जो पुश फैक्टर्स हैं वो प्लेस ऑफ ओरिजिन पे रह रहे लोगों को मजबूर करते हैं जाने के लिए, माइग्रेट करने के लिए, एंड जो पुल फैक्टर्स हैं वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं जिस वजह से लोग वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं। ओके, एंड अगर हम प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को और भी ज़्यादा क्लियर करें तो लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। कोई इंसान है जो कि इंडिया में रह रहा है एंड ही वेंटेड टू यूएसए। सो ओरिजिन प्लेस क्या है, कहाँ से गया है वो ओरिजिन होता है। ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है यहाँ पर, इंडिया, एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन वो जगह होती है जहाँ पर माइग्रेट किया है, विच इज़ यूएसए। तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन वो होती है जहाँ पर माइग्रेट करते हैं एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन वो होती है जहाँ से माइग्रेट करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई आर माउंटेन्स स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी कि जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कम क्यों होती है, बहुत ही कम लोग क्यों रहते हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं। सो ये अभी हमने जो फैक्टर्स देखे थे वहाँ पर देखा था, जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं उतना पॉसिबल हो पाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, and these are the reasons कि mountains are sparsely populated. So your answer will be hilly areas are sparsely populated areas. These hinder the development of agriculture and transport, because वहाँ पर जो है agriculture और transport में development नहीं हो पाता है। These do not favor settlements and industries. तो जो mountainous areas होते हैं वहाँ पर settlements भी नहीं उतनी ज़्यादा possible हो पाती हैं and industrial setup भी नहीं हो पाता है। So mountain areas of Himalayas are sparsely populated. रॉकी एंड इंडस माउंटेन्स हैव लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहाँ पर कम लोग क्यों रहते हैं, तो उनके मेजर रीजंस यही हैं, एग्रीकल्चर नहीं पॉसिबल है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं पॉसिबल है, सेटलमेंट्स, इंडस्ट्री, मीन्स ये सभी चीज़ें जो है उतनी पॉसिबल नहीं है जितनी कि प्लेन्स में पॉसिबल हैं, एंड दिस इज द रीजन वाई दे आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, गिव एग्जांपल्स। तो जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव में क्या डिफरेंस है, दैट यू हैव टू टेल। तो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तब होती है जब बर्थ रेट ज़्यादा होते हैं, डेथ रेट कम होते हैं, यानी कि ज़्यादा बर्थ देखने को हमको मिलते हैं, तब वो पॉजिटिव ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की। ठीक है, एंड इससे क्या होता है, पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है, दैट इज पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एंड जब इंक्रीज होगा पॉपुलेशन में तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएगी, यूज़ कर पाएगी। ठीक है, एंड वहीं पर निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो वो तब होती है जब डेथ रेट ज़्यादा होते हैं और बर्थ रेट कम होते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेथ होती जा रही हैं एंड बर्थ कम हो रहे हैं। सो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एंड ये दर्शाता है डिक्रीज इन पॉपुलेशन को, यानी कि अब पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन करेगी।
जब नेगेटिव ग्रोथ होगी तब पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, बिकॉज यहाँ पर जो है डेथ हुई जा रही है और बर्थ कम हो रहे हैं। एंड इससे क्या होता है, इट लीड्स टू डिक्लाइनिंग रिसोर्स यूज। अब जब पॉपुलेशन कम होगी तो उतने ज़्यादा रिसोर्सेज का भी यूज़ नहीं होगा। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल, जब बर्थ रेट ज़्यादा होते हैं और डेथ रेट कम होते हैं तब पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है, एंड ये दर्शाता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन को, यानी कि बढ़ती पॉपुलेशन को। वहीं पर जो नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, यहाँ पर क्या होता है, डेथ रेट ज़्यादा होते हैं, बर्थ रेट कम होते हैं, एंड ये दर्शाता है डिक्रीज इन पॉपुलेशन को। ठीक है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस क्वेश्चन वाज योर लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, एंड ऑफ कोर्स हमने पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट किया है। यहाँ पर आई गेस कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर रह नहीं गया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं एंड यू हैव टू प्रैक्टिस देम। So do watch them, do learn them and do practice them, and along with that do like the video and subscribe to my channel, and हम मिलेंगे हमारे next video में with another chapter। तब तक रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के